नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे छोटे से बदलाव की जिसने कारोबारों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। ये कहानी है उस फंसे हुए पैसे की जो सिस्टम की उलझनों में कहीं खो गया था और उसे कैसे बाहर निकाला गया। जरा सोचिए, किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसे वापस मिलना भी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा अजीब सा नियम उसे वो पैसा लेने ही नहीं दे रहा। सुनने में कितना अटपटा लगता है ना, लेकिन ऐसा सच में हो रहा था। इस पूरी कहानी को, इस पूरी मुश्किल को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेंगे। चलिए, साथ में एक शॉपिंग ट्रिप पर चलते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि वो पैसे का जाल था क्या, फिर देखेंगे कि वो पुराना सब कुछ या कुछ नहीं वाला नियम कैसे काम करता था। इसके बाद उस नए और सरल समाधान की बात करेंगे जिसने सब बदल दिया, और आखिर में ये जानेंगे कि ये कारोबारों के लिए इतनी बड़ी राहत की बात क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस मुश्किल से, उस जाल से जिसमें बहुत सारे बिजनेस फंसे हुए थे। चलिए वापस अपनी दुकान पर चलते हैं। सोचिए, किसी ने एक सामान लौटाया जिसके उसे 100 रुपए वापस मिलने थे। ठीक है, उसी वक्त उसने एक 5 रुपए का शॉपिंग बैग भी खरीद लिया। अब हिसाब क्या बनता है? 100 रुपए लेने हैं, 5 रुपए देने हैं। लेकिन कैशियर क्या कहता है? वो कहता है, नहीं जी, आपके खाते में 5 रुपए का बकाया दिख रहा है। जब तक ये पूरा हिसाब साफ नहीं होता, मैं आपको 100 रुपए वापस नहीं दे सकता। बस वो 100 रुपए वहीं अटक गए। और बिल्कुल यही, जी हाँ, बिल्कुल यही कारोबारों के साथ हो रहा था। उन्हें सरकार से एक बड़ा रिफंड मिलना था, लेकिन किसी दूसरे छोटे-मोटे टैक्स की वजह से उनका पूरा का पूरा रिफंड सिस्टम में फंस जाता था। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये अजीब सा सब कुछ या कुछ नहीं वाला नियम असल में था क्या और काम कैसे करता था। यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, डिमांड आईडी। इसे ऐसे समझिए कि ये टैक्स ऑफिस के साथ किसी भी बिजनेस का टोटल हिसाब किताब का खाता है। इसमें सब लिखा होता है, क्या लेना है, क्या देना है। अब इस टोटल बिल के अंदर अलग अलग खाने होते हैं जिन्हें कहते हैं माइनर हेड्स। जैसे हमारी दुकान की रसीद पर होता है ना, शर्ट का पैसा, पैंट का पैसा, बैग का पैसा, सब अलग अलग लिखा होता है। असली समस्या यही थी। अब जरा नंबरों पर गौर कीजिए। मान लीजिए एक बिजनेस के बिल में एक खाने में यानी भाग क में लिखा है कि उसे 110 रुपये वापस मिलने हैं, ये उसका रिफंड है। और दूसरे खाने भाग ख में लिखा है कि उसे 20 रुपये टैक्स देना है। तो कुल हिसाब क्या हुआ? 90 रुपये का नेट रिफंड। लेकिन पुराने नियम के हिसाब से क्या उसे वो 110 रुपये का रिफंड मिलता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम बड़ा अड़ियल था। वो सिर्फ टोटल बैलेंस देखता था, जो कि +90 था, नेगेटिव नहीं। और जब तक टोटल बिल नेगेटिव नहीं होता, वो एक भी रिफंड पास नहीं करता था। मतलब सीधी सी बात ये थी कि सिस्टम थोड़ा नासमझ था। वो बिल के अलग अलग हिस्सों को देख ही नहीं पाता था। उसके लिए तो बस एक ही नियम था, या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं। और ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस बड़ी सी मुश्किल का हल क्या निकला? चलिए अब बात करते हैं उस नए, सरल लेकिन बहुत ही असरदार समाधान की। तारीख थी 28 अगस्त 2025। इस दिन सिस्टम में एक अपडेट आया, एक ऐसा अपडेट जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सिस्टम को कह सकते हैं कि थोड़ा और समझदार बनाया गया। तो इस नए अपडेट ने क्या किया? इसने 3 कमाल की चीजें की। पहला, इसने कहा कि कुल बिल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफंड क्लेम हो सकता है। दूसरा, अगर बिल के किसी एक भी हिस्से में रिफंड दिख रहा है तो उसे लेने की इजाजत है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिस्टम अब सिर्फ उन्हीं हिस्सों को देखेगा जहां पैसा वापस मिलना है, बाकी बकाया को वो अलग रखेगा। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये नई स्मार्ट प्रक्रिया अब काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। अपनी शॉपिंग वाली कहानी में वापस चलते हैं। अब दुकान पर एक नया समझदार कैशियर है। वो रसीद देखता है और कहता है, अच्छा, तो आपको 100 रुपये वापस मिलने हैं और 5 रुपये देने हैं। कोई बात नहीं, ये लीजिए अपने 100 रुपये। देखा, कितनी आसानी से मुश्किल हल हो गई। अब असल सिस्टम में भी प्रक्रिया इतनी ही आसान हो गई है। पहला स्टेप, सिस्टम खुद ही ढूंढ लेता है कि बिल के किस हिस्से में रिफंड है। दूसरा स्टेप, वो रिफंड की रकम भी खुद ही भर देता है। और तीसरा स्टेप, कारोबारियों को बस उस पैसे पर अपना दावा करना होता है, बस। और इतना ही नहीं, सिस्टम अब मददगार भी बन गया है। वो सही डॉक्यूमेंट नंबर खोजने में मदद करता है। हर कदम पर छोटे छोटे हेल्प बॉक्स आते हैं जो रास्ता दिखाते हैं ताकि कोई उलझन न हो।
मतलब जो सिस्टम पहले एक दीवार की तरह था, अब वो एक मददगार दोस्त जैसा बन गया है। अब किसी को लग सकता है कि ये तो बस एक छोटा सा टेक्निकल अपडेट है, लेकिन नहीं, कारोबारों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर थी। एक्सपर्ट्स की माने तो जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन कहते हैं, इस एक बदलाव ने जीएसटी सिस्टम में फंसी हुई कीमती पूंजी को अनलॉक कर दिया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो पूंजी है जिससे कारोबार चलते हैं। एक और एक्सपर्ट पराग मेहता भी यही बात कहते हैं। उनके शब्दों में इससे अनुचित वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हट गया है। मतलब काम के लिए जो पैसा बेवजह फंसा हुआ था वो अब आजाद हो गया है। तो ये वर्किंग कैपिटल आखिर है क्या? ये वो पैसा है जिससे कोई भी कंपनी अपने रोज के खर्चे चलाती है, कर्मचारियों की सैलरी, कच्चा माल खरीदना, बिजली का बिल भरना। इस सुधार ने कंपनियों को उनका ही पैसा वापस दिया है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो अंत में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक कंप्यूटर सिस्टम में किया गया एक छोटा सा लॉजिकल बदलाव देश की असल अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, ऐसे और कौन से छोटे-छोटे सुधार हो सकते हैं जो इसी तरह कारोबारों के लिए तरक्की की बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं।